नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम 9 दिन नवरात्र में और मैं हूं आपके साथ छाया। सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस कार्यक्रम में हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख देवी मंदिरों के बारे में बताएंगे। छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगहों पर देवी मंदिर स्थित हैं और सभी देवी मंदिरों की अलग अलग कहानी भी है। 9 दिन नवरात्र हमारे इस खास कार्यक्रम में हम आपको छत्तीसगढ़ के कुछ प्रमुख मंदिरों की कहानियों से अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले दंतेवाड़ा में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। आपको लिए चलते हैं दंतेवाड़ा में हमारे सहयोगी अमित शर्मा के पास। इस समय हम दंतेवाड़ा के माता दंतेश्वरी मंदिर में स्थित हैं। जी हाँ, 14वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कई मान्यताएं, कई किंवदंतियां इस मंदिर को लेकर प्रचलित हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जिस पर बात की जाती है वो ये है कि बस्तर के जो पहले राजा थे, राजा अन्नमदेव, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इसके पीछे की किंवदंती ये है कि वारंगल के वो राजा थे, उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। जब वो भ्रमण कर रहे थे तब वो इस जगह से क्रॉस हो रहे थे और आपको बता दें कि जब वो यहाँ से गुजर रहे थे तब यहाँ पर जब इस जो मंदिर का उद्गम स्थल माना जाता है डंकनी और शंखनी नदी को, वहां से जब वो गुजर रहे थे तब उन्हें माता दंतेश्वरी की एक प्रतिमा मिली। उन्होंने इस प्रतिमा को नदी से निकाला, उसकी पूजा अर्चना की, इसके बाद इसे स्थापित किया। माता जी ने उन्हें दर्शन दिए और फिर उनसे ये कहा कि जब आप इस पूरे प्रदेश में भ्रमण करेंगे, जहां जहां आप जाएंगे आपका राजपाट होता जाएगा। राजा ने वैसा ही किया, उनका राजपाट बढ़ता गया, लेकिन इसके पीछे शर्त ये थी कि राजा को पलट कर नहीं देखना है, केवल माता जी की जो पायल की आवाज है उसका अनुसरण करते हुए उन्हें आगे बढ़ना है। वो आगे आगे जाते थे, माता जी उनके पीछे आती थी, लेकिन एक दिन ये शर्त टूट गई और माता उसी जगह पर स्थापित हो गई। एक और जो किंवदंती इस पूरे मंदिर को लेकर है वो भी हम आपको बता दें। मान्यता ये है कि राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था। जब यज्ञ हो रहा था तो भगवान शंकर को उसमें आमंत्रित नहीं किया गया था। इससे माता सती बहुत ज्यादा रुष्ट हो गई, क्योंकि शंकर भगवान भी बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया था। प्रलय ना आ जाए इसकी चिंता हो गई थी और सती ने यज्ञ में कूदकर अपनी आहुति दे दी। शंकर भगवान उनके शव को लेकर जगह जगह भटक रहे थे, लेकिन तभी एक बाण चला और इसके बाद माता सती के शव के टुकड़े इधर उधर बिखर गए, लेकिन उनका दांत जहां पर गिरा उसे दंतेवाड़ा के रूप में फिर जाना जाने लगा। इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। श्रद्धालुओं से भी बातचीत करेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, न सिर्फ छत्तीसगढ़ से बल्कि प्रदेश के अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से यहाँ पर जो भक्त हैं उनके आने का सिलसिला लगातार जारी रहता है। दंतेश्वरी मंदिर को 52वें शक्तिपीठ का दर्जा प्राप्त है। इसे यूं ही शक्तिपीठ नहीं कहा जाता, इसके तार सनातन काल से जुड़े हुए हैं। आइए आपको बताते हैं वो कहानी जो अनादिकाल से चली आ रही है। सतयुग में राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया और अपने ही जमाता भगवान शंकर का तिरस्कार करते हुए उन्हें आमंत्रित नहीं किया। शिव की पत्नी सती को जब यज्ञ की जानकारी हुई तो पिता के बुलावे के बिना वह मायके पहुंच गई, जहां यज्ञ चल रहा था। राजा दक्ष ने इस दौरान भगवान शिव के लिए अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया। इससे शुभ सती ने यज्ञ के अग्निकुंड में खुद की आहुति दे दी। इसकी जानकारी होते ही भगवान शिव के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने तांडव करना शुरू कर दिया। सती का शव अपने गोद में लेकर शिव पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे।
सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शव को खंडित कर दिया था। इस दौरान जिन जिन स्थलों पर सती के अवशेष गिरे वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उसमें से दंतेवाड़ा भी एक है। कहा जाता है कि यहाँ सती के दांत गिरे थे। यह स्थल पहले दंतेवाला और अब दंतेवाड़ा के नाम से चर्चित है। माता दंतेश्वरी के गर्भगृह में हम मौजूद हैं और हमारे साथ इस मंदिर के सहायक पुजारी लोकेंद्र नाथ जिया जी भी हैं। पुजारी जी, इस मंदिर को लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की किंवदंतियां प्रचलित हैं, लेकिन जो पारंपरिक किंवदंती है वो क्या कहती है इस मंदिर के विषय में? किस तरह से इस मंदिर की स्थापना हुई थी? जी, अब देखिए, पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण के अनुसार यह मंदिर जो है लगभग 11वीं शताब्दी के अंतराल में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण छिंदक नागवंशी राजाओं के द्वारा कराया गया था। उसके बाद जो 800 साल पहले राजा अन्नम देव वारंगल से यहाँ आए थे, तो फिर उनके द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से तकरीबन 345 किलोमीटर दूर दंतेवाड़ा जिले में 136 साल पुराने दंतेश्वरी मंदिर की अंदरूनी भाग में लगे 22 लकड़ियों के स्तंभ पर खड़ा है। दंतेश्वरी मंदिर की वास्तुकला में दक्षिण भारत की शैली झलकती है। ये मंदिर 136 साल पुराना है। इसके अंदरूनी हिस्से में लगे स्तंभ सीमेंट या चूना पत्थर के नहीं बल्कि सागौन की लकड़ी के हैं, जिस पर उड़ीसा के शिल्पकारों की बनाई नक्काशियां हैं। यहाँ विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति भी लकड़ी से निर्मित है। आमतौर पर मंदिरों में पूजा अर्चना और अनुष्ठान का कार्य ब्राह्मण ही करते हैं, लेकिन इस मंदिर में लंबे समय से ये कार्य यादव समाज के लोग ही करते आ रहे हैं। मंदिर के निर्माण से जुड़ी कई आश्चर्यजनक और वैज्ञानिक पहलू भी हैं। इसमें से एक के बारे में आपको बता दें कि माता के दर्शन मंदिर के बाहर से भी किए जा सकते हैं। मंदिर परिसर में बने स्तंभ से सजकर खड़े होकर बाहर से ही माता के दर्शन हो जाते हैं। है ना अद्भुत? प्रांगण के बाद अब हम मंदिर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि मैंने अपना गेटअप थोड़ा सा चेंज किया है। ये धोती मैंने धारण की है। इसके पीछे कहा जाता है कि जब भी आप मंदिर में प्रवेश करें, सिले हुए कपड़े पहनकर आप माता के दर्शन नहीं कर सकते, ये वर्जित है और आप धोती पहनकर ही जा सकते हैं। और जो महिलाएं हैं वो पारंपरिक परिधान में ही माता जी के दर्शन कर सकती हैं। और एक और खास चीज मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में जितनी भी मूर्तियां हैं वो खंडित हैं। ये जो खंबे आप मेरे दाहिनी ओर देख पा रहे हैं, बाईं ओर देख पा रहे हैं, ये सब 14वीं शताब्दी में ही निर्मित है और पुरातत्व विभाग ने भी तब से ही इसके प्रारूप को लेकर किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया है। जिस तरह से इस मंदिर को स्थापित किया गया था उसी रूप में आज भी, आज की शताब्दी में, आज की सदी में भी ये इसी तरह हमें देखने को मिलता है। और एक विशेष चीज मैं आपको बता दूं, ये जो प्रतिमा आप देख पा रहे हैं माता जी की, ये प्रतिमा सीधे तौर पर आप कैमरे से देख पा रहे हैं, लेकिन आप जब सीढ़ी में भी खड़े होते हैं बाहर प्रांगण के, वहां से भी आप माता जी की इस प्रतिमा को देख सकते हैं। जो खंबा हमने आपको शुरुआत में दिखाया था, वहां पर भी यदि आप खड़े हो रहे हैं, उस खंबे को स्पर्श कर रहे हैं, आप इस प्रतिमा को सीधे देख सकते हैं। और मंदिर दर्शन का जो क्रम है वो आगे बढ़ेगा। सूरज सिंह ठाकुर हमारे साथ हैं जो कि यहाँ के स्थानीय हैं। सूरज जी, जिस तरह से इस मंदिर को लेकर कई सारी किंवदंतियों के बारे में आपने हमें बताया, अलग अलग हम देखते हैं यहाँ पर प्रतिमाएं स्थापित हैं जो कि खंडित हैं। यदि हम इसकी बात करें, शिवलिंग की बात करें, इसे लेकर क्या किसी विशेष तरह की मान्यता यहाँ पर बताई जाती है? जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में प्रथम पूज्य श्री गणेश जी हैं, तो आप देख सकते हैं गणेश जी की प्रतिमा सामने में 2 गणेश भगवान जी विराजे हुए हैं। उस तरह जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं वहाँ पे शिव जी की जो प्रतिमा है ये हमें दिख रही है, जो कि इस मंदिर में अपने जो श्रद्धालु हैं, आप देख सकते हैं सावन सोमवार का पहला दिवस है और सारे यहाँ पे शिव भक्त हैं। तो इस मंदिर में माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा के साथ साथ कई ऐसे देवी देवता हैं जिनको यहाँ पे रखा गया है। आगे हम बढ़ेंगे तो आपको और भी कई देवी देवताओं को मिलेंगे और बताना चाहूंगा ये सब 1400 ईस्वी पुराने हैं और उस समय जो यहाँ के राजा अन्नम देव जी थे वो इनको यहाँ पे इनको स्थापित किए हुए थे। माँ दंतेश्वरी परिसर में प्रवेश करते ही वातावरण में भक्ति और आस्था की अनुभूति होने लगती है। परिसर घंटियों से गुंजायमान रहता है। मंदिर में देवी दर्शन के लिए विशेष पहनावा है। माँ दंतेश्वरी की प्रतिमा की बात करें तो 6 भुजाओं वाली काले रंग की मूर्ति मंदिर के गर्भगृह में स्थापित है। दंतेश्वरी मंदिर प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थल है जहां फागुन महीने में 10 दिवसीय आखोट नवरात्रि भी मनाई जाती है, जिसमें हजारों आदिवासी शामिल होते हैं। माँ दंतेश्वरी को बस्तर राज परिवार की कुल देवी माना जाता है।
सुबह से लेकर के शाम तक क्या कुछ यहाँ पर पूरी दिनचर्या होती है? पूजा की क्या प्रक्रिया यहाँ पर होती है? माता जो है महिषासुर मर्दिनी के रूप में है। एक दंत कथा के अनुसार ये 52 शक्तिपीठ में एक माना जाता है, तो इसलिए माता का नाम दंतेश्वरी है और दंतेश्वरी नाम से माता पूजी जाती है। यहाँ पे माता दुर्गा के रूप में ही यहाँ पे विराजमान है। जो विभिन्न यहाँ पर खंडित मूर्तियां हैं पुजारी जी, उनको लेकर किस तरह की जो भावनाएं हैं भक्तों की वो देखने को मिलती है और उनको लेकर क्या प्राचीन मान्यताएं यहाँ पर हैं? जी, ये खंडित मूर्तियां जो हैं उस समय जब अंग्रेज और मुगल इस क्षेत्र में आए थे तो उनके द्वारा जो है हिंदू धर्म की मूर्तियों को, मंदिरों को तोड़ा गया, खंडित किया गया था। तो अलग अलग मान्यताएं हैं इस मंदिर को लेकर, लोगों की आस्था है और जैसा हमने आपको पहले भी कहा कि खंडित मूर्ति यहाँ पर स्थापित है और जो इसका स्वरूप है वो कई सालों से इसी तरह का बना हुआ है। छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि जो दूरस्थ प्रांत के जो राज्य हैं, जो अलग अलग देशों के लोग हैं, वो भी यहाँ माता के दर्शन के लिए आते हैं और लालायित होते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पर पूरी होती है, ऐसी मान्यता है। तांत्रिक साधना और नर बलि को लेकर भी कई तरह के दावे और मान्यताएं मंदिर से जुड़ी हुई हैं। मंदिर परिसर में नल युग से लेकर छिंदक नागवंशी की कई मूर्तियां आसपास बिखरी हुई हैं। 1883 तक यहाँ नर बलि होती थी। माना जाता है कि नदी के किनारे 8 भैरव भाइयों का निवास रहा है, इसलिए ये स्थल तांत्रिकों की भी साधना स्थली है। कहा जाता है कि यहाँ आज भी बहुत से तांत्रिक पहाड़ी गुफाओं में तंत्र विद्या की साधना करते हैं। कहा जाता है कि नदी के तट पर 8 भैरव भाइयों का आवास, इसलिए स्थान को तांत्रिकों का साधना स्थल भी माना जाता है। मान्यता है कि आज भी इस जगह पर गुप्त रूप से बहुत से तांत्रिक जंगलों की गुफाओं में तंत्र विद्या साधना में लीन रहते हैं। मंदिर परिसर में भुवनेश्वरी देवी का मंदिर भी है, जहां शादियों से संबंधित रस्में की जाती हैं। परिसर में मुंडन और अन्य संस्कार भी कराया जाता है। दंतेश्वरी मंदिर शंकरी और डंकरी नदी के समागम पर स्थित है। मंदिर परिसर के पीछे इन दोनों नदियों का समागम होता है। एक नदी का पानी सफेद तो दूसरी नदी का पानी लाल है। ऐसा माना जाता है कि दोनों नदियों के रूप में योगिनियां हैं, जिसको लेकर कई तरह की मान्यताएं हैं। कहा जाता है कि योगिनियों ने स्थानीय जिया बाबा को खुद के संबंध में जानकारी दी थी। इस पर उन्हें एक नदी में डंक और दूसरी नदी से शंख प्राप्त हुआ था। इन्हीं के आधार पर दोनों ही नदियों का नाम रखा गया है। दोनों ही नदियों को लेकर कई तरह के रहस्यों की भी बातें की जाती है। माँ दंतेश्वरी को आदिवासियों की आस्था का केंद्र कहें, बस्तर अंचल की आराध्य देवी या बस्तर राज परिवार की कुल देवी। माता की स्वीकार्यता और मान्यताओं को दायरों में नहीं बांधा जा सकता। छत्तीसगढ़ सहित पड़ोसी राज्यों से लेकर देश विदेश तक माँ दंतेश्वरी की ख्याति है। इधर राज्य सरकार इन दिनों दंतेश्वरी मंदिर कॉरिडोर को मूर्त रूप देने की कवायद कर रही है। सरकार का फोकस माँ के मंदिर को तीर्थ के साथ पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित करना है। तो इस कार्यक्रम में हमने अभी तक आपको मां दंतेश्वरी मंदिर की विशेषताओं से अवगत कराया। इस मंदिर को देश का 52वां शक्तिपीठ भी माना जाता है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे सुकमा में स्थित चिटमिट्टिन देवी मंदिर के बारे में।
जिसे राम वन गमन परिपथ के अंतर्गत विकसित भी किया जा रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं सुकमा में हमारे सहयोगी अमित शर्मा के पास। राम वन गमन पथ छत्तीसगढ़ सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसमें उन जगहों को विकसित किया जा रहा है जहां मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास का वक्त बिताया। पहले चरण में 9 स्थलों का चयन किया गया। इनमें सीतामढ़ी, हरचौका, रामगढ़, शिवरी नारायण, तुरतुरिया, चंदखुरी, राजिम, सिहावा, सारिशी आश्रम, जगदलपुर और रामाराम शामिल हैं। भगवान श्री राम अपने 14 वर्ष के वनवास काल के दौरान छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य यानी कि बस्तर में भी काफी समय गुजारे थे। इस दौरान सुकमा जिले के रामाराम भी पहुंचे थे। वनवास काल के दौरान भगवान राम रामाराम में ठहरे हुए थे और यहाँ माता चिटमिट्टिन की पूजा अर्चना की थी, जिसके चलते यहाँ प्रसिद्ध चिटमिट्टिन माता मंदिर का निर्माण कई 100 साल पहले किया गया। छत्तीसगढ़ में 2,27,71,000 की राशि से राम वनगमन पथ अंतर्गत रॉक गार्डन और मंदिर उन्नयन का कार्य किया गया है, जिसमें परिसर में पर्यटन की दृष्टि से जनजातीय संस्कृति, कलात्मक, प्राकृतिक संरचना, पर्यटन स्थल के मॉडल को बेहतरीन ढंग से प्रदर्शित किया गया है। राम वन गमन पथ के रूप रामाराम मंदिर और जामवंत गुफा, श्री राम भूदेवी कुटिया, माया माटी पदचिन्ह कुटिया, रॉक गार्डन, चिटमिटिन माता मंदिर, सामुदायिक मंगल भवन को विकसित किया गया है। मुख्य सड़क से सीधे जब आप अंदर प्रवेश करते हैं तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले आपको रामाराम स्थित ये भव्य चिटमिटिन माता का मंदिर नजर आएगा। काफी प्राचीन ये मंदिर है और इसे लेकर ये मान्यता है कि जब प्रभु श्री राम छत्तीसगढ़ के दौरे पर थे, छत्तीसगढ़ से जब वो गुजर रहे थे वनवास काल के दौरान, तब उनके कदम इस जगह पर पड़े थे और इसी जगह पर यह मंदिर स्थापित किया गया है। काफी प्राचीन मान्यताएं इस मंदिर को देखने को मिलती है, इस मंदिर को लेकर। और यहाँ पर बताया जाता है कि भगवान श्री राम जब छत्तीसगढ़ से गुजर रहे थे तब जिन जिन जगहों पर उनके कदम पड़े थे उसे मानचित्र में प्रदर्शित भी किया गया है। तो चलिए आपको इस मंदिर के भीतर लिए चलते हैं। रामाराम में चिटमिट्टिन देवी का ऐतिहासिक मंदिर है, जो इलाके में बड़ी आस्था के केंद्र के रूप में जाना जाता है। लोगों की मान्यता के अनुसार वनवास काल के दौरान भगवान राम यहाँ रुके थे और माता की पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि सुकमा जिले के रामाराम में स्थित इस मंदिर में छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश और ओडिशा राज्य से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। वहीं अब इस जगह को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने से पर्यटन को बढ़ावा भी मिल सकेगा। मंदिर के भीतर हम प्रवेश कर चुके हैं और दाईं ओर की जो दीवार है वहां पर मानचित्र प्रदर्शित किया गया है, जहां जहां प्रभु श्री राम के कदम पड़े थे, जहां जहां चरण पड़े रघुवर के। भारत श्री राम के यात्रा स्थल ये है और छत्तीसगढ़ में किन किन जगहों से होकर प्रभु श्री राम गुजरे थे ये भी इसमें प्रदर्शित किया गया है। और जब आप अंदर बढ़ते हैं मंदिर के गर्भगृह की ओर, यहाँ पर ये प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। रामाराम स्थित चिटमिट्टिन माता मंदिर के मुख्य पुजारी दुर्गा प्रसाद जी से हम जानेंगे। पंडित जी, इस मंदिर को लेकर किस तरह की मान्यताएं हैं और कब से ये प्राचीन मंदिर स्थापित है? ये मंदिर यानी कि 7 पीढ़ी हो रहा है। 7 पीढ़ी से ये धरोहर चलते आ रहा है मंदिर का, जो पूजा पाठ चलता है आदिवासी लोगों के साथ। और ये माघ पूर्णिमा में मेला लगता है फरवरी महीना में। तो राजवाड़ा में इनका जो देवी का पूरा श्रृंगार रहता है। सोमवार के दिन डोली पालकी जितना भी बाजा लाड भैरक सोमवार के दिन यहाँ पे स्थापित होता है माई जी का। मंगलवार को दिन मेन पूजा रहता है और सभी आदिवासी आके जितने क्षेत्र के देवी देवता, जैसे तेलंगाना हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश का जितना देवी देवता, दंतेवाड़ा से जितना देवी देवता पूरा सम्मिलित होके ये मेला बहुत बड़ा लगता है। और बुधवार को समापन होके फिर दूसरा बुधवार को फिर वहाँ पे राजवाड़ा में शीतला मंदिर में फिर वहाँ मेला लगता है। और यह जो भी मन्नत यानी कि आदिवासी जो भी मन्नत मांगते हैं सबका यानी कि सही होता है। जो भी है, जो अपने बीमार के लिए, जो भी है अपने बाल बच्चे के लिए, अपने नौकरी चाकरी के लिए, जब भी देवी माँ ने सबको शक्ति प्रदान की है, सबको सुनी है, सबका कामना सब अच्छा से होता है। माँ देवी माता भगवती के शक्तिपीठ है जो सामने है। तो
और ये जो बना है जो रामगमन पद, हाँ, इनके द्वारा ही बनाया गया है, रामाराम इनके नाम से है कि नहीं। भगवान श्री राम अयोध्या से त्रेता युग में आए थे, इसके हिसाब से रामगमन पथ से जो पार्क बना हुआ है, आपका शौचालय बनाया है, एक भवन सामने बना है जो सिरहा पुजारी रुकने के लिए। पहले तो कुछ नहीं था, अब जब से सरकार आई है तो तब से बना है। आपको बता दें कि हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में सबसे पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना की जाती है और दूसरे 3 दिन रजोगुणी और आखिरी के 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए मंदिर की कहानी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।